भाई मेरी पूरी कोशिश है कि रमज़ान से पहले पहले शिफ्टिंग हो जाए। रमज़ान आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और काम जो है वो चल रहा है। हर घर में रमज़ान की तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही हैं और मेरे यहाँ पे शिफ्टिंग प्लस रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताती चलूँ कि मैं हाउसवाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, डेली रूटीन ब्लॉग्स बनाती हूँ और अब मैं कंबाइंड फैमिली या जॉइंट फैमिली से शिफ्ट कर एक सेपरेट होम में जा रही हूँ। बहुत सारे काम करने को हैं, चीज़ें जाकर वहाँ सेट करनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। बिफ़ोर रमज़ान मेरी पूरी कोशिश है कि वहाँ पर जाकर सेटिंग कर लें और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली इस सफ़र में मेरे साथ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। भाई पूरा साल जो है ना तकरीबन आप लोगों के साथ, जब से मैंने चैनल बनाया है, मैं आप लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर करती रही हूँ, क्लीनलीनेस, घर की मेंटेनेंस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मुझे अब काम आ रही हैं। जब मैंने बक्से खोले जो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके मैंने कपड़े गर्मियों के प्रेस करके रखे हुए थे, वो मुझे अच्छी सूरत में जब मिले, प्रेस हुए हुए, तय लगे हुए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैंने शिफ्ट होना है। समटाइम्स ऐसे होता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको कंबाइंड फैमिली से मूव कर जाना पड़ता है। वैसे भी आप सब समझदार हैं, सब जानती हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। रीजंस कॉमन ही आई थिंक हर कंबाइंड फैमिली की, जॉइंट फैमिली की। तो इसलिए एग्जैक्ट वजह आप लोग पूछ रहे थे कि आप ही क्या है, तो देखें मैं डिस्कस कर सकती हूँ लेकिन मैं करना नहीं चाहती। ठीक है, हमने अच्छी अच्छी बातें करनी है। तो जनाब यहाँ पर देख सकते हैं आप सारे मेरे कुर्ते कार्डी के और ये वो कुछ ब्रांड्स के हैं, कुछ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच हैं। क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताती चलूँ कि मेरा एक ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल भी है, लाइफ विद वजीहा। 2 चैनल्स हैं भाई, याद कर लें, होम मेकर वजीहा एंड लाइफ विद वजीहा। ये सारे ड्रेस डिज़ाइंस वहाँ पर मैंने शेयर किए हुए हैं। कुछ नहीं भी किए हुए वो मैं कर दूँगी अपकमिंग व्लॉग्स में। जैसे ही मैं न्यू अपार्टमेंट में जाती हूँ वहाँ पर जाकर सेटिंग कर लूँगी। बस ये मैंने बक्सा खोलना है, वहाँ पर जाकर एज इट इज़ निकालना है और इसको सेट करते जाना है। मैं बेसिकली ढूंढ रही थी यहाँ पर एक ना, वरना मैंने इसको खोलना नहीं था, मैंने इसको वहीं पर खोलना था। मेरी शर्ट नहीं मिल रही थी। बच्चों का स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और मैंने वो शर्ट पहननी थी लाजमी, तो बस वो भी कहीं प्रेस होकर ही पड़ी हुई थी। सारे बक्से खोल लिए, एंड पे पता चला कि कहीं साइड पे ना ऊपर करके मैंने वो रखी हुई थी। अच्छा, अगर कहीं टूर पे जाना हो, कोई इंटरनेशनल विजिट हो, कुछ हो, तो फिर ये है कि वो डिफरेंट जो है ना वो बक्से होते हैं, उसके लिए ट्रॉलीज वाले बैग होते हैं, वो अच्छी कंडीशन में, वो हमने अलग से रखे हैं। लेकिन ये जो रफ़ रखने होते हैं ना स्टोर में, कंबाइंड फैमिली में कह लें या जॉइंट फैमिली में, तो फिर ये मैं रफ़ वाले यूज़ करती हूँ, ये मैं डिस्कार्ड नहीं करती। तो और ये बड़े ईजी रहते हैं। और समटाइम्स ऐसे होता है कि ये गंदे हो जाते हैं क्योंकि जब सबने एक ही स्टोर यूज़ करना होता है ना, तो फिर जब अपना कोई सामान निकाल रहा होता है तो वो दूसरे का ऐसे ही नीचे कहीं रख देता है, तो फिर पता नहीं होता। तो बहरहाल इसलिए फिर मैं इतना पेन नहीं लेती और मैं क्वालिटी चीज़ स्टोर में नहीं रखती हूँ। वो वाले फिर हम अलग से रखते हैं। कहीं अगर मेरे हस्बैंड को इंटरनेशनल विजिट पे, टूर पे जाना पड़ जाए, तो खैर वो चीज़ें जो है ना जो ज़रा क्वालिटी वाइज अच्छी होती हैं वो फिर मैं अलग से रखती हूँ। अच्छा, खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सफाइयाँ स्टार्ट कर दी थी। मैंने आंटी पे रिलाई नहीं कर रही हूँ, आंटी अभी तक आई नहीं है। सुबह का टाइम था, मैंने जनाब काला तेल वाला जो बनाया हुआ है ना स्प्रे, मैं कहती हूँ उसका अब मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, डेली रूटीन में वीडियोस बनाने के लिए, व्लॉग्स बनाने के लिए, या फिर घर को वीकली साफ़ करने के लिए ठीक था। लेकिन इस टाइम पे जितना मेरा इसने साथ दिया ना, क्योंकि साफ़ करने वाला एक ही बंदा है, मैं अकेली साफ़ कर रही हूँ। और ये चीज़ें मैं पहले चाह रही थी कि मैं ये अवन नया ले लूँ। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि यार इतना खर्चा आ जाता है और वैसे भी ये मेरे एक ही हाथ में, कहते हैं ना एक हाथ में अगर चीज़ रहे तो वो सही रहती है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा, सिर्फ इस पर लाइट सी कभी कभार इस पर कोई लग जाए, कोई चीज़ हो जाए तो ये गंदा होता है, वरना ये आप इसकी कंडीशन देख लीजिए बिल्कुल ठीक है, सच कोई मसला नहीं। आज तक मैंने इसकी बेकिंग वाला सेक्शन भी यूज़ नहीं किया हुआ। तो ये लाइट सी इस पर डस्ट वगैरह थी और ये बस मैं साफ़ कर रही थी। तो ये मैंने न्यू स्पंज निकाल लिया था, स्पॉन्टेक्स नाम है शायद, या पता नहीं क्या इसका पैकेट होता है, एक 7 वाला, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आई थिंक ये, लेकिन ये है कि अच्छा ये टाइम निकाल जाता है। तो बस इससे मैं साफ़ करी थी, ग्रीस वगैरह जो भी इसमें होती है। समटाइम्स सांचे जितने भी थे वो सारे मैंने सुबह सुबह निकाल के उन पर स्प्रे करके उनको साफ़ कर लिया। अच्छा, वैसे भी ये सफाइयाँ जो है ना, इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग रमज़ान से पहले हम कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं ज़रा कुछ ज़्यादा कर रही थी ताकि मैं चाह रही थी कि वहाँ पर जाकर एक एक चीज़ मुझे नए सिरे से साफ़ ना करनी पड़े। मैं जब रखूँ तो चीज़ें साफ़ हों। 80 to 90% चीज़ें मैंने सारी की सारी वॉश कर दी हैं, साफ़ कर दी हैं, न्यू कर दी हैं। मैंने केटल साफ़ कर लिया है, मैंने एयर फ्रायर भी सुबह साफ़ कर लिया था, बस वो मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि सुबह मैं चाह रही थी कि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, मुँह भी नहीं धोया था और मैं सफाइयों पे लग गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद आंटी ना आए। तो बहरहाल लेट आ गई थी, लेकिन सुबह का सारा टाइम गुजर गया था। लेकिन मैंने भी आराम से, सुकून से, बगैर किसी प्रेशर के, स्ट्रेस लिए हुए आराम से अपना काम किया और बहुत साथ दिया। ये जो
काला तेल है, इसको जब आप पानी में मिक्स कर लेते हैं ना, ये आपके घंटों का काम ना मिनटों में कर देता है। और जितनी भी ये क्लीनिंग स्प्रेज होते हैं ना जो मार्केट में मिलते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, उसमें यही फॉर्मूला ये डालते हैं उसमें लाजमी। मुझे वो बंदा बता रहा था जहाँ से मैंने लिया था ना। और ये देखें सारी चीज़ें, मेरा जो बेकिंग वाले जितने भी टूल्स हैं, कह लें कि ये पैन्स हो गए और ये सारा, ये अंदर का जो ये देख सकते हैं बिल्कुल न्यू है ओवन के अंदर वाला। तो बस फिर मैंने कहा क्यों बंदा पैसे ज़ाया करे, इसी को यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जनाब जितने भी मेरे स्पाइस बॉक्सेस जो आप लोगों को इतने अच्छे लगे थे, packet.pk से भाई मैंने वो लिए हैं। टोटल जो मेरा बॉक्स ये आया था जिसमें इतने सारे थे, अब कितने थे मैंने काउंट नहीं किए, बट ये जो है ना ये आए थे जनाब 33,000 रुपीज़ के। इसके अंदर जो डालने वाला था वो भी इसी के साथ ही मैंने लिया था। फिर मैंने ये सारा एक पैकेट बना लिया बेडशीट्स का, इस पर मैंने लिख दिया बेडशीट्स। अच्छा, ये फिर आंटी आ गई थी, तकरीबन ये 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मैं 7 बजे से कामों पर लगी हुई थी। फिर आंटी ने देखा कली लगी हुई है, तो आंटी ने कहा ला मैं तेरे डब्बे पैक करा। मैंने कहा ठीक है आंटी पैक कर दें। मैं खड़ी हो गई, मैं भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहती थी। बच्चों के लिए मैंने आलू वाले पराठे बनाने थे, लेकिन आलू उबले रह गए, पराठे बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। फिर मैंने बच्चों को बस इंस्टेंट सा नाश्ता करवा दिया था। और इतना कुछ जब बिखरा होता है, किचन बिखरा हुआ था और ये चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो फिर आप थोड़ा सा समटाइम्स बाहर से भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आंटी को अखबार ला कर दिया। मैंने कहा आंटी ये केटल तो मैंने अभी न्यू लिया, अभी मैंने इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं की, 1-2 दफ़ा ही चाय बनाई होगी, तो इसको ना आप ज़रा कवर कर दें, इसके ऊपर स्क्रैचेस ना आ जाएँ, ठीक है। तो बस ये आंटी इसको रख रही थी। अच्छा, मैंने क्या किया कि जितने भी सांचे थे ना उनको मैंने एक बॉक्स में रख दिया। कुछ इसमें से डिस्कार्ड करने वाले 1-2 हैं, अभी एक आधा मैंने कर दिया था। ये मैंने इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हुए ना, तो ये देख सकते हैं इसकी भी कंडीशन बिल्कुल ठीक है और ये सारे बिल्कुल ठीक हैं। तो बस मैंने कहा था वहाँ पर जाकर फिर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ना मैं अपनी सारी बहनों का इतना शुक्रिया अदा करूँगी, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतना प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं। और मेरी सारी सब्सक्राइबर्स, एक स्पेशली एक सब्सक्राइबर हैं पाकिस्तानी मॉम इन दुबई, मैं आपके साथ ना उनके चैनल की पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ, आप उनको भी सब्सक्राइब कर लें। और वो भी बहुत अच्छा जो है वो गाइड करती हैं, बड़ा अच्छा समझाती हैं, क्लीनिंग वीडियोस उनकी भी बहुत अच्छी हैं, घर होम मेकिंग का ही उनका चैनल है, तो वो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब भी कर लें। और जितनी भी मेरी बहनें हैं जो कि स्ट्रगल कर रही हैं, उन सबके लिए मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उन सब लोगों को जो है ना वो कामयाब करे। और यहाँ पर जनाब बातों बातों में हमारे जो सांचे हैं ना, वो कोई स्टार वाला है, कोई आप देख सकते हैं राउंड है, ये सारे कपकेक्स वगैरह के हैं, कोई ब्रेड का है, कोई जो है वो इस तरह से ना ये पुडिंग वगैरह का है। तो बस ये ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। ये मैं क्या करूँगी कि मैं जाकर ना वहाँ पर एकदम इनको दोबारा से, मतलब इनको पहले मैंने किया हुआ था, ओवन में रखा हुआ था, क्योंकि मैं गैस वाला तो बेकिंग यूज़ नहीं करती। तो अब लेकिन मैं इसको ना एज इट इज़ रख दूँगी वहाँ पर स्टोर में फ़िलहाल, क्योंकि एकदम रमज़ान आ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा फोकस होगा कि रमज़ान की जो चीज़ें हैं ना वो रेडी हो जाए सारी। फिर जनाब आ जाते हैं बैग्स का आप देख लें। मैं अभी आपको आगे जाकर भी बताती हूँ कि किन चीज़ों से मुझे आसानी हुई है। ये बस स्टोर से ही निकाला था बॉक्स मेरा, ठीक है, मैं इसके ऊपर फिर बैठ गई थी तो ये बंद हुआ था। इसके अंदर जो है वो रखी थे बैग्स जितने भी थे ना सारे, तो वो रख दिए थे जितने भी कुछ बच्चों के बैग से, कुछ मेरे बैग से, तो एक बैग्स का बॉक्स हो गया, इस पर मैंने बैग्स का लिख दिया। अभी फिर मैंने आगे जाके मेडिसिन बॉक्स भी बनाना। उसके अलावा मैंने क्या किया कि जो बास्केट्स होती हैं ना, जो जिसमें गिफ्ट्स वगैरह आते हैं, जितनी भी छोटी छोटी बॉक्सेस थी, जो कि कुछ तो ये मैंने नए ले लिए ना, बाकी जो पुराने हैं और जो सही हालत में हैं वो मैंने उसके अंदर सेट कर दी थी। वो भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो कार्टन्स तो पड़े हुए थे घर में, लेकिन जो ये जिसमें आया था ना, माल्टों की हमें आई थी, ये बॉक्स आया था, तो हमने मंगवाया था काश्तकार से। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा ऑरेंजेस का। तो बस ये फिर पड़ा हुआ था, इसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया था। तो इसके अंदर जितनी भी मल्टीविटामिन्स हैं, जितनी भी जो सिरप्स हैं, वो सारे जो है ना, मैंने जो सिरप्स थोड़े से पड़े हुए थे बिल्कुल एंड होने वाले थे, वो मैंने भी बाहर ही रख दी हैं। तो बाकी जो सही थे वो मैंने ज़्यादातर जो है ना वो अंदर रख दिए हैं। तो बस इतनी ज़्यादा सच कोई मेडिसिन थी नहीं, बस ये जितने भी मल्टीविटामिन्स हो गए और ये सारी पैनाडॉल हो गई, ब्रूफिन हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मैंने इसमें रख दी हैं, ठीक है। अभी कुछ जो दूसरे रूम में पड़ी हैं वो भी मैं ला कर रख दूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गला ख़राब और इस तरह जो गले की सिरप होती है, या समटाइम्स जो भी बच्चों की कोई छोटी मोटी होती है, तो वो सारी मेडिसिन मैंने इसमें रख दी थी, ठीक है। तो बस इसको मैं बॉक्स को बंद कर दूँगी और इसके ऊपर भी लिख दूँगी। अच्छा, जितने भी फिर मैं पता क्या करूँगी, जब ये सारे बॉक्सेस रेडी हो जाएंगे, फिर मैं नंबर 1 2 3 4 इस तरह से बॉक्सेस का हिसाब रखूँगी, क्योंकि मेरी एक दोस्त मुझे बता रही थी कि उसका बड़ा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था जब उसने शिफ्टिंग की थी ना, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो गुम हो गई थी, गायब हो गई थी। बॉक्सेस जो थे ना उसके, जो से बॉक्सेस में नहीं डाली हुई थी ना चीज़ें, वो उसकी गायब हो गई थी, क्योंकि जब शिफ्टिंग हो रही होती है तो काफ़ी सारे दायरे 3-4 बंदे तो होते हैं, फिर वो एकदम चीज़ कोई इधर उधर हो जाए पता नहीं चलता। जब आपकी चीज़ें बॉक्स में होती हैं, पैक्ड होती हैं और आपने ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं ना, तो फिर
जो है वो सही रहता है। अच्छा वैसे भी अगर आपने शिफ्टिंग ना भी हो ना, तो वैसे भी आपका कोई भी, आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने मेडिसिन बॉक्स बनाया हुआ था, तो ये ड्रॉर्स में पड़ी होती है, नीचे एक ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया हुआ था। वो ऑर्गेनाइज़र्स भी मैं लेकर जाऊँगी, वो मैं किस तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ वो मैं देखूँगी। तो जब ये ऑर्गेनाइज़र्स बने होते हैं ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईजी रहता है। ऑर्गेनाइज़र्स मैंने सारे वॉश कर लेना है, वॉश करके अब मैं हो सकता है शायद, तो खैर ये बस इसमें मैं टेप लगा दूँगी। अच्छा अभी मैं गई थी थोड़ी देर पहले ना अपार्टमेंट, और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें फाइनलाइज़ हो गई हैं, बस कुछ चीज़ें रह गई हैं। फिर इंशाल्लाह ताला जब मैं जाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करूँगी। फिर इंशाल्लाह जब रेडी कर लूँगी ना सारी चीज़ें, तो फिर इंशाल्लाह ताला होम टूर भी आपको मैं दूँगी वहाँ पर जाकर, लेकिन तब दूँगी जब थोड़ा सेट जो है ना वो रेडी हो जाएगा। और जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स आएंगे ना, फिर इंशाल्लाह ताला होम टूर भी आपको मैं करवा दूँगी। बस आप, ज़ाहिर है आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं मैं आपकी बात सुनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पर जनाब इतना मुझे फ़ायदा हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने जो बैग्स बनाए थे ना, देखिए कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से तरीके से रखते हैं। बेशक आपके पास एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइज़र नहीं है, ये जितनी भी बच्चों की टोपियाँ थी, ये ग्लासेस थे, इनको मैंने, आपने देखी होंगे मेरे व्लॉग्स, उसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से ये जो ये हमारी स्किन केयर के जो बॉक्सेस होते हैं ना, तो ये मैं संभाल लेती थी, इनको मैं ज़ाया नहीं करती थी। और इनके अंदर मैंने फिर ये ग्लासेस, सन ग्लासेस हो गई, या फिर ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी भी रखी हुई थी, हर चीज़ का मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कोई 1000 रुपये, 1200, 1500 या 200-300 रुपये का कोई ऑर्गेनाइज़र ही ख़रीदें। बाद आप इस तरह के बॉक्सेस को भी बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो बैग्स मेरे हस्बैंड मेट्रो के दुबई के लाए हुए थे, कुछ चीज़ें थी उनके अंदर, उनको मैंने फेंका नहीं था, बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे। उसके अंदर मैंने अपने जितने भी मेरे बैग्स थे, हैंड बैग्स वगैरह, उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ था। वो एज इट इज़ मैंने उठाया और वो मैंने बॉक्स में डाला है, मुझे इतनी आसानी होगी। इसके अलावा बच्चों के जितने भी पेंसिल केसेस थे ना, वो मैंने, क्योंकि आपको पता है कंबाइंड फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि ये एक्चुअली एक रियलिटी है यार। अब हम इससे डिनाई नहीं कर सकते, या हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि एक रियलिटी है और इसको डिस्कस ना करें। ये जो कंबाइंड फैमिली और जॉइंट फैमिली है, मैं इसकी कोई बुराई नहीं करी, ठीक है, प्यार मोहब्बत होती है, इकट्ठे रहना चाहिए, बट जब आप तंग हो रहे होते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली ये चीज़ भी अजियत बन जाती है। तो खैर बच्चों के पास कोई ऐसा कोई इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी स्टोरेज की कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कहीं रख सकें कोई इस तरह से। तो खैर मैंने फिर क्या करती थी, इस तरह के जो बेडशीट के ये जो होते थे ना कवर्स हो गए या इस तरह, इसमें मैं इनकी ना चीज़ें इकट्ठी करती रहती थी। बच्चों की कभी कोई गिफ्ट मिल जाता है, वैसे तो हमारे पास एक एक दो दो ही होती थी, याद है मुझे, एक ही ज्योमेट्री होती थी, अम्मी लेके ही नहीं देती थी। जब एक दफ़ा मुझे याद है एक ही बस्ता होता था, एक ही ज्योमेट्री होती थी, हम इतना संभाल के ख्याल से रखते होते थे बस। लेकिन ये होता है कि जब इन बच्चों को कोई, क्योंकि हर बच्चे के अपना डिफरेंट एक टेस्ट होता है। मेरे बच्चों को, मुझे डॉल्स अच्छी लगती होती थी, मेरे बच्चों को कोई इतनी ज़्यादा डॉल्स वगैरह पसंद नहीं है, उनको होता है कि बस स्टेशनरी का क्रेज़ होता है। तो बस फिर मैं, कोई गिफ्ट देना होता है किसी बहन ने या किसी ने, तो बच्चे फिर फरमाइश कर देते हैं हमें स्टेशनरी चाहिए, पेंसिल केस चाहिए, तो फिर इनके पास पेंसिल केसेस हैं माशाल्लाह। तो बस ये फिर मैं इनको अच्छे तरीके से सेट करके रख देती हूँ। इसी तरह हुआ है कि ये घूमते नहीं है। फिर जब मैं ध्यान रखती हूँ चीज़ों का, अगर ये आप इधर उधर, बच्चों की आदत भी होती है चीज़ को जगह पे अगर नहीं रखे ना, तो फिर वो गुम हो जाती हैं चीज़ें। और हेल्पर्स भी, स्पेशली जब कंबाइंड फैमिली में, आपको पता है हेल्पर्स तो सबसे ज़्यादा राज हेल्पर्स करती हैं। कैसे कि इधर की बात उधर कर दी, उधर की बात इधर कर दी, और वो देख लेती है, एनालाइज कर लेती है पूरे घर का माहौल, और फिर वो उस बंदे को बड़ा ही तंग करती हैं, जो उनको पता चल जाता है कि आसानी से तंग हो सकता है। तो खैर ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं, अब हमने मूव ऑन करना आगे, और हमने इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना। मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए, सबके लिए दुआ करती हूँ। मुझे पता है आप लोग बहुत गौर से मेरे व्लॉग्स देखते हैं, बहुत प्यार से मेरी बातें सुनते हैं, और आपके सबके दिल में भी एक ख्वाहिश है कि आप लोग भी सुकून से रहें इंशाल्लाह ताला। मैं अपनी सारी बहनों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबको सुकून वाली ज़िंदगी अता करे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे। आप मीन ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और सबके पीछे मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये आने वाला जो मेरी एक जर्नी है, ये बहुत अच्छी साबित, और लाइफ में आसानियाँ हों और खुशियों वाली लाइफ हो हम सब लोगों की। अल्लाह ताला हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे, उनको कामयाब बनाए, उनको नेक बनाए, उनको दीन और दुनिया दोनों में जो है वो कामयाब करे अल्लाह ताला, और उनको जो है ना राह रास्त पे रखे। ख़ास तौर पे ये दुआ जो है ना, ये कि हमारे बच्चे जब राह रास्त पे रहेंगे ना, बिलीव करें कि उनकी तो ज़िंदगी अच्छी होगी, उसका सवाब हमें भी बहुत मिलेगा। तो बस ये सबसे बड़ी दुआ होती है। और अगर कोई और अब जो है, जो जिस तरह चल रहा है ना, आजकल का ज़माना ऐसा है ही नहीं कि आप किसी और को ना मतलब कुछ कह सकें, समझा सकें, कोई अच्छी बात बता सकें। तो बेहतर है कि कोई जो जिस तरह से है उसको उसी तरह रहने दें, और बस अपने काम से आप काम रखें। अच्छा खैर ये जो है ना बस थोड़ा सा मेमोरीज़ हैं, याद आएंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इस रूम को भी कितने अच्छे से जो है वो डेकोरेट किया हुआ था, कितने अच्छे से मैंने रखा हुआ था,
और साफ़ सुथरा मैं रखती थी चीज़ों को। इसी तरह बच्चों के जो स्टफ़ टॉयज़ होते थे इनको भी मैंने वॉश कर लिया हुआ था। अच्छा, मुझे बहुत आसानी हो गई है, मैंने सारी चीज़ों को, ये अभी विंटर्स मेरा ख्याल है स्टार्ट ही हुए थे और ये मैंने सारे काम कर लिए थे। आप देख सकते हैं कि कितना नीटनेस होती थी चीज़ों को। मैं हमेशा से, मेरी आदत है, जितना एरिया मेरे पास होता था मैं उसको साफ़ रखती थी। और उसके अलावा मेरे जो जूते थे वो मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए थे। एज़ यू ऑल कैन सी ये सारे के सारे बॉक्सेस में थे। मुझे बहुत आसानी हुई है, मैंने एज़ इट इज़ उठाया और इनके बॉक्सेस समेत इनको रख दिया और आगे जाके एज़ इट इज़ मैं रख दूँगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ़ को आसान बनाती हैं। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। दुआ में आमीन, जो दुआएँ की हैं उसके लिए आमीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मुझे प्यारी प्यारी आपने दुआएँ करनी है, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट्स जो मुझे अच्छे लगते हैं उनको मैं पिन भी करती हूँ। इनफैक्ट सभी कमेंट्स अच्छे होते हैं, लेकिन जो मेरी सब्सक्राइबर मुझे कहती है ना, मैं उसका कमेंट पिन भी कर देती हूँ। तो बस सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, लाइक कर दे। वीडियो के एंड पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो भी लाइक सब्सक्राइब कर दे जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।